यस हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन स्काई क्लासेस। इस वीडियो में मैं शेयर करने वाला हूं आपसे 2022 बायोलॉजी का क्वेश्चन पेपर। सो स्टूडेंट्स, आई थिंक ऑलमोस्ट आप लोगों ने क्वेश्चन पेपर देखा ही है और यहाँ पे मैं शेयर कर रहा हूँ आपसे सोल्यूशन इस क्वेश्चन पेपर का। जो भी इंस्ट्रक्शन है पढ़े हैं आप लोगों ने, ईयर देख ही रहे हैं, 2022 का आपका क्वेश्चन पेपर है ये। जितने क्वेश्चन हैं सब आपके कंपलसरी हैं। इलस्ट्रेट योर आंसर विद लेबल डायग्राम वेयर एंड नेसेसरी, देन मार्क्स अलॉटेड टू ईच क्वेश्चन आर मेंशन अगेंस्ट इट। सो नाउ स्टार्ट करते हैं वीडियो को और फर्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। तो ये हिंदी में है मेंशन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपका फर्स्ट सेक्शन, और हम लोग इसके इंग्लिश में पढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं। सो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट का ए है एमसीक्यू में, द नेम ऑफ द प्लांट पॉलिनेटेड बाई वाटर इज। मतलब आपको यहाँ पे बताना है कि कौन सा प्लांट है जिसमें पॉलिनेशन की प्रोसेस वाटर के थ्रू होती है। इट मीन्स हाइड्रोफिली वो पूछ रहे हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज हाइड्रिला, सेकंड इज पी, थर्ड इज सिट्रस एंड फोर्थ इज नन ऑफ दीज। ओके, अब इससे इजी क्या होगा, आपको पता ही है कि जो हाइड्रिला का प्लांट होता है सबमर्ज प्लांट है, एक्वाटिक प्लांट है वाटर में, और उसमें ही वाटर के थ्रू होता है। इवन पी की बात करें, सिट्रस की बात करें, तो इनमें वाटर के थ्रू पॉलिनेशन नहीं होता। सो हमारे यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है बी, यहाँ पर रीड करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉल्स फ्रूट। कौन सा फ्रूट है जिसे हम फॉल्स फ्रूट बोलते हैं। तो आप जानते हो हम लोगों ने दो एग्जाम्पल्स ही पढ़े थे, ट्रू फ्रूट एंड फॉल्स फ्रूट में। मैं बोलता था लोकल एग्जाम्पल है एप्पल एंड मैंगो का। मैंगो को मैंने बोला था कि ये ट्रू फ्रूट्स है, और एप्पल जो है वो हमारा फॉल्स फ्रूट है। मतलब ऐसा फ्रूट जो ओवरी के साथ साथ कुछ दूसरे भी फ्लावर्स के पार्ट, लाइक एप्पल की बात करें तो थैलमस, तो हमारा फर्स्ट जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा कि ये एक फॉल्स फ्रूट होता है। नेक्स्ट फोकस करते हैं यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन है द नंबर ऑफ अ क्रोमोसोम इन एंडोस्पर्म इज, वाओ, इट्स ग्रेट, 3x। ट्रिपल एन, 3n मैंने आपको बताया था ट्रिप्लॉइड होता है, ये ट्रिपल फ्यूजन की वजह से फॉर्म हुआ, तो ट्रिप्लॉइड होगा 3x या 3n यहाँ पे हम बोलते हैं। और ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि एंजियोस्पर्मिक जो हमारे प्लांट्स हैं उनके एंडोस्पर्म में ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे डी क्वेश्चन पढ़ते हैं, हाउ मेनी मियोटिक डिवीजन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 112 माइक्रोस्पोर फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल। इट मीन्स अगर हम बात करें कि हमें यहाँ पर 112 माइक्रोस्पोर या जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो हमें फॉर्म करने हैं, और हिंदी वर्जन भी देख सकते हो, 112 लघु बीजाणुओं के निर्माण हेतु लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में कितने अर्धसूत्री विभाजन होंगे। ठीक है, तो हमें यहाँ पर हमें टारगेट दिया इन्होंने कि हमें 112 माइक्रोस्पोर या जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो फॉर्म करने हैं। तो कितने हमें मियोसिस की रिक्वायरमेंट होगी, इट्स सिंपल। देखिए यहाँ पे 28 मेंशन है, 28 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि हमें पता है कि एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से 4 माइक्रोस्पोर बनते हैं। ठीक है, इट मीन्स कि 4 माइक्रोस्पोर बने, इट मीन्स वहां पर एक बार क्या हुआ, हमने मियोसिस प्रोसेस कराई। तो सेम इज हियर, यहाँ पर भी हम क्या कराएंगे कि जो मदर सेल है वो हमारी टोटल कितने 28 है। अब अगर हमने इसे मल्टीप्लाई किया 4 से, मतलब एक बार में 4 सेल्स बनती है, तो इट मीन्स जब टोटल करेंगे आप मल्टीप्लाई तो 112 आएगा। वैसे आपकी मैथ्स अच्छी है, आप ही कर लो कैलकुलेशन तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, तो ये यहाँ पर इस तरीके से हमने डी का जो है सेकंड ऑप्शन करेक्ट था, और इस तरीके से एमसीक्यू कर लिए, इजी थे। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन का ए यहाँ पर देखते हैं इंग्लिश में, राइट द नेम ऑफ द प्लांट पॉलिनेटेड बाय इंसेक्ट। भाई बता दो, कीटों द्वारा परागित पौधों का नाम बताइए। पौधे का नाम सैल्विया फेमस एग्जाम्पल था, अगर आपको याद हो, इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन होता है उसमें। और लोटस के प्लांट्स को भी हम बोल सकते हैं, मतलब इवन वाटर हाइसिंथ है। ठीक है, तो जितने भी बहुत अच्छे से फ्लावर हमको दिखते हैं, खुशबूदार, महकदार, ठीक है, नेक्टर वाले प्लांट, वो सब हमारे इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेटेड होते हैं। नेक्स्ट है मेंशन 2 मेथड फॉर कंट्रोलिंग सेक्स ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। मतलब यौन संचारित संक्रमण को रोकने के लिए 2 नियमों का उल्लेख कीजिए। भैया आप बैरियर मेथड यूज करो ना, कंडोम्स यूज करो, तो आप उसे प्रॉपर कहीं ना कहीं ट्रांसमिट होने से रोक सकते हो। मल्टीपल जो पार्टनर्स हैं उनके साथ प्रोहिबिट करो तो आप रोक सकते हो। मेडिसिन प्रॉपर यूज़ करिए,
है ना, एंटीबायोटिक टाइप की मेडिसिन जो हैं वो इनसे हमें सेफ रख सकती हैं, तो 1 मार्क्स में बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। देन देखते हैं हम अपना थर्ड क्वेश्चन है हाउ मेनी क्रोमोसोम, इट मीन सी है, हाउ मेनी क्रोमोसोम्स आर फाउंड इन ह्यूमन। ओफो, इतना सिंपल, 46 क्रोमोसोम होता है, ठीक है, 46 होते हैं, पेयर में बोलेंगे तो 23 होते हैं, ठीक है। तो कितने क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, 46। नेक्स्ट आते हैं डी क्वेश्चन देखते हैं। डी है मेंशन द नेम ऑफ एनी 2 डिजीज कॉज्ड बाय पैरासाइट। देखिए पैरासाइट्स की वजह से या जो परजीवी जीव होते हैं उनकी वजह से आपको 2 बीमारियों के नाम लिखना है। भाई बता दो ना, परजीवियां जो हमारी बॉडी में पैरासाइट एज अ प्रेजेंट होते हैं, एस्कैरिसी हो जाएगा पैरासाइट आपका, इंडो पैरासाइट हो जाएगा, ठीक है। या फिर दूसरा दूसरा है हमारा फाइलेरियासिस पढ़ा है आप लोगों ने, या एलिफेंटियासिस पढ़ा है, ये भी तो पैरासाइट से ही हो रहा है ना। तो हो गई 2, और भी तो हम लोग तो बहुत जानते हैं, फिलहाल के लिए ये 2 काफ़ी हैं। देन है ई है यहाँ पर राइट टू एम ऑफ एस्टैब्लिश द नेशनल पार्क। नेशनल पार्क हम क्यों इस्टेब्लिश करते हैं, नेशनल पार्क हम इस्टेब्लिश करते हैं एनिमल्स को कंजर्व करने के लिए। सो उन्हें कंजर्व करना है, संरक्षित करना है, उन्हें प्रोटेक्शंस देना है, उनके नंबर्स हमें इंक्रीज करने हैं, उन्हें एक प्रॉपर हैबिटेट प्रोवाइड करना है, बहुत से रीज़न है, 2 ही पूछे थे, बहुत पढ़ लिया हम लोगों ने, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग यहाँ पर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की बात करते हैं, और ये हमारा 3 का ए क्वेश्चन है, डिफाइन प्रीडेटर एंड प्रे एंड एक्सप्लेन इन ब्रीफ अबाउट हर्बीवोरस प्रेडेटर। देखिए इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि प्रीडेटर्स एंड प्रे क्या होता है, हिंदी में बोलें तो भक्षी तथा भक्ष्य, मतलब शिकार या शिकारी कह सकते हो, इन्हें आपको बताना है। तो देखिए प्रे क्या है और प्रीडेटर क्या है। भक्षी जिसे भक्ष्य किया जाए, मतलब प्रे मतलब जिसे खाया जाए, शिकार किया जाए जिसका, और शिकारी जो उसे खाए। जैसे अगर हम गोट बोले, गोट क्या है, हमारा प्रीडेटर है, प्रीडेटर है नहीं, वो प्रे है, शिकार है। और जो हमारा लॉयन है वो क्या है, वो प्रीडेटर है, ठीक है, वो शिकारी है। तो ये हो गया हमारा, और इनकी डेफिनेशन आपने प्रॉपर बता दी। देन शाकाहारियों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। भाई हर्बीवोर्स क्या होते हैं, जो हर्ब्स पर डिपेंड होते हैं, जो हर्ब्स के अलावा कुछ ना खाएं, जो प्लांट्स के अलावा कुछ ना खाएं। तो 1 मार्क्स में आपने प्रीडेटर और प्रे बता दिया, और 1 मार्क्स के लिए आपने हर्बीवोर्स की डेफिनेशन बता दी, जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, जैसे गोट हो गया, डियर हो गया, ठीक है। देन बी है यहाँ पर हमारा, बी क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय कॉमनसेलिज्म, गिव वन एग्जांपल। देखिए मैंने आपको बोला था कि जो इंटरैक्शन वाला पूरा टॉपिक है, जैसे प्रीडेटर और प्रे कोई मैं बोलूँ यहाँ पर, तो वो भी हमारा कहीं ना कहीं इंटरैक्शन के कॉन्सेप्ट से ही रिलेटेड हो जाएगा, ठीक है। तो या इवन जो कंपटीशन वाला टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा था उसमें ही हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं यहाँ पर कॉमनसेलिज्म में। देखिए कल ही मैं आपको जब ऑर्किड प्लांट और मैंगो वाला बात बता रहा था सैम्पल पेपर को सॉल्व करने के टाइम पे, तभी मैंने बोला था कि जब एक रिस्पॉन्स आपका पॉजिटिव हो और दूसरा रिस्पॉन्स एज ए न्यूट्रल हो, कोई इम्पैक्ट ना पड़े, तो उसे हम कॉमनसेलिज्म बोलते हैं। गिव वन एग्जाम्पल, ऑर्किड प्लांट हमारा बेस्ट एग्जाम्पल होगा इसका कॉमनसेलिज्म का, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज अडॉप्टेशन। भाई आप मॉर्फोलॉजिकली, फिजियोलॉजिकली, एनाटॉमिकली जो भी चेंजेस करते हो अकॉर्डिंग टू योर एटमॉस्फेयर, उसे हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं, अडोप्टेशन बोलते हैं। एंड देन एक्सप्लेन द हेलोफिटिक प्लांट्स आर अडोप्टेड टू देयर एनवायरनमेंट। देखें ये क्वेश्चन आई थिंक प्री बोर्ड का भी है, अगर आपको याद हो। तो मैंने आपको बताया था कि हमारे प्री बोर्ड में ही बहुत अच्छा सा ये क्वेश्चन पूछा गया था, गलतियाँ भी की थी आप लोगों ने। मैंने आपको बताया था कि हेलोफिटिक प्लांट्स हमारे वो प्लांट्स होते हैं जो हाईली साल्टी रिच एरिया में होते हैं, ठीक है, जहाँ पर जो साल्ट है उसका अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है। तो ये मैंने आपको बताया था लवण मृदोद्भिद पौधे के बारे में, और ये क्या अपने आप को कैसे अडोप्टेड करते हैं, राइजोफोर का फॉर्मेशन करते हैं, एयर वाली मतलब सॉइल के ऊपर कहीं ना कहीं ये लोग रूट्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो इस तरीके से वो अपने आप को अडॉप्ट करते हैं। तो अडोप्टेशन का डेफिनेशन एंड देन हेलोफाइट्स कैसे अडॉप्ट करते हैं, ये यहाँ पे आपका प्रॉपर 2 मार्क्स मिल जाते हैं आपको। नेक्स्ट है यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं, डी है ड्रॉ लेबल डायग्राम ऑफ अ स्पर्म ऑफ अ मैन। कितनी बार तो प्रैक्टिस की है, बनाया भी होगा आप लोगों ने, ठीक है, लेबल भी किया होगा, बहुत सी गलतियाँ कर रहे थे, आई थिंक एग्जाम में नहीं किए होंगे आप लोग। डिस्क्राइब द मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस। भाई लॉ ऑफ डोमिनेंस भी आप बता सकते थे, उनको मोनोहैबिट क्रॉस करके भी दिखा सकते थे,
ठीक है, तो इट्स ईजी। अभी कल ही सैम्पल पेपर में देखे हम लोगों ने देखा था कि वहाँ हम लोगों से उन्होंने सेकंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पूछा था, तो आई थिंक ये भी इजीली वे में कर लिया होगा। देन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 3 मार्क्स के हैं क्वेश्चन आपके। फर्स्ट क्वेश्चन इन्होंने पूछा है, प्रूव द डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। इट मीन्स हर्से और चेस का जो एक्सपेरिमेंट, जो उनकी हाइपोथेसिस थी कहीं ना कहीं, एक्सपेरिमेंट वाइज जो उन्होंने प्रूफ किया था उसका डायग्राम भी आप बना सकते थे और डिटेल्स भी लिख सकते थे। ठीक है, हर्से एंड चेस का जो कॉन्सेप्ट था तो उन्होंने प्रूव ही किया था, तो वो बात यहाँ पे थी। नेक्स्ट है बी, राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग म्यूटेशन। मैंने आपको बताया म्यूटेशन सडन चेंज, ह्यूगो डिवीज साइंटिस्ट थे इससे रिलेटेड, और क्या चेंजेस करते हैं उनकी वजह से क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं, क्या वेरिएशंस देखने को मिलते हैं, वो डिटेल्स म्यूटेशन में लिखनी थी। और आरएनए आप सब ने, मुझे जैसा मुझे लगता है कि आरएनए का फुल फॉर्म ही पहले बताया होगा, राइबो न्यूक्लिक एसिड। देन आप इसमें शुगर बताओगे उन्हें कि राइबो शुगर है। देन आप फॉस्फोरिक एसिड बताओगे। देन आप थर्ड वन एज अ नाइट्रोजनस बेसिस बताओगे कि इसमें यूरेसिल होता है। तो इस तरीके से फैक्ट्स आप यहाँ पे आरएनए से भी रिलेटेड कई सारे पॉइंट इवन लिख सकते हैं यहाँ पे, तो 4 पॉइंट भी लिखेंगे चलेगा। तो म्यूटेशन एंड आरएनए बोथ आर सिंपल। तो नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है सी, डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ सीड एंड फ्रूट डेवलपमेंट। देखिए क्या इंपॉर्टेंस है सीड और फ्रूट डेवलपमेंट का। अगर हम फ्रूट्स की बात करते हैं तो ये हमारे सीड के प्रोटेक्शन के लिए कह सकते हो, एक तरीके से फॉर्म होता है, ओवरी रिजल्ट होता है फ्रूट्स का। और सीड की बात करें तो ये न्यू प्रोजेनी का फॉर्मेशन करेगा, मतलब न्यू प्लांट बॉडी फॉर्म करेगा। तो ये हमारे रिप्रोडक्शन का या फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट है, और इनका इंपॉर्टेंस है न्यू प्रोजेनी को फॉर्म करने का। ठीक है, तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो आप प्रॉपर सीड पर एक शॉर्ट नोट और एक फ्रूट के डेवलपमेंट्स पर एक शॉर्ट नोट्स अच्छे से लिख सकते हो। ठीक है, तो आपको 3 मार्क्स इसमें भी मिल जाएंगे। देन डी है यहाँ पर, एक्सप्लेन इन ब्रीफ अबाउट बायोपायरेसी एंड पेटेंट। तो मैंने आपको बताया था बायोपायरेसी मतलब आप चोरी कर रहे हो रिसोर्सेस का बिना बताए कुछ भी, एंड पेटेंट कराने का मतलब कि आपने कुछ नया डिस्कवर्ड किया है या फिर यूनिक चीज़ है आपके पास, तो आपने उसका पेटेंट करा के अपने पास रख लिया, बायो पेटेंट हम उसे बोलते हैं। तो मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स भी दिए थे आपको, चाहे वो बासमती राइस का हो, टर्मरिक का हो, टैक्सीमती जो कहीं ना कहीं पढ़ा था हम लोगों ने, तो इस तरीके से चीज़ें थी, इनके एग्जाम्पल भी पढ़े थे। तो ये भी 3 मार्क्स का था। तो बायो पायरेसी एज अ शॉर्ट नोट एंड बायो पेटेंट एज अ शॉर्ट नोट आपको वहाँ पे लिखना था। नेक्स्ट आते हैं हम लोग फिफ्थ क्वेश्चन में। फिफ्थ का ए है यहाँ पर, ड्रॉ अ लेवल डायग्राम ऑफ एलएस ऑफ एन ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल ऑफ एन एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स एंड डिस्क्राइब इन ब्रीफ। देखिए एनसीईआरटी में ऑर्थोट्रोपस नहीं एनाट्रोपस ओव्यूल दिया हुआ है, बट मैं अभी कुछ दिन पहले ही इस टॉपिक को देख रहा था, तो मैंने जो मेगास्पोरोजेनेसिस के प्रोसेस का वीडियो आप लोगों को दिया था उसमें मैंने जो 5 टाइप्स के आपके ओव्यूल्स होते हैं, ऑर्थोट्रोपस, एनाट्रोपस, सर्सिनोट्रोपस, एम्फीट्रोपस, इवन ऑल सबके डायग्राम शेयर किए थे। और तो ये अपोजिट ही होता है ना, ऑर्थोट्रोपस एनाट्रोपस का आई थिंक, और वो आपको यहाँ पे फॉर्म करना था। बाकी डिटेल्स तो सबकी सेम ही है, मतलब आप वही इंट्यूगमेंट्स वॉल, वही चीज़ें जो आप लोगों ने पढ़ी हैं एनाट्रोपस में सेम ही है। ठीक है, बस शेप का डिफरेंट होता है। ऑर्थोट्रोपस जो है वो एकदम सीधा होता है और जो एनाट्रोपस है वो एकदम टर्न होता है। तो बस यही है कि मतलब माइक्रोपाइल और जो उनका चलाजल पोल है वो एकदम स्ट्रेट होगा, लीनियर होगा कह सकते हो, बस यही था। और डिटेल्स तो सेम थी। तो आई थिंक मेंशन किया होगा आप लोगों ने, हाइलम, फनिकल, ये सारी चीज़ें, चलाजल पोल, माइक्रोपाइल पोल, एम्ब्रियो सैक सब डिफाइन करना था। देन आते हैं बी पर, व्हाट डू यू मीन बाय सिम्बायोसिस। भैया बहुत सारे मीन्स हैं आपको सिम्बायोसिस के, कि क्या होता है सिम्बायोसिस। मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर दो ऑर्गेनिज्म रहें दोनों को बेनिफिट हो, ये भी एक तरीके से कह सकते हो इंटरैक्शन से था टॉपिक। ठीक है, तो उसे हम सिम्बायोसिस कहते हैं। एक्सप्लेन इट विद सुटेबल एग्जाम्पल। भाई एग्जाम्पल लाइकेन्स आप लोगों की ज़बान पे होगा, लाइकेन्स है, माइकोराइजा है कह सकते हो आप लोग, तो इनके सुटेबल एग्जाम्पल्स भी हम डिफाइन कर सकते हो। कल के सैम्पल पेपर में देखिए था भी सिम्बायोसिस पे ही क्वेश्चन था, मैंने वहाँ भी सिम्बायोसिस बताया था आपको, और मतलब वो सैम्पल पेपर भी वॉच किया होगा तो एक तरीके से रिवाइज हो गया होगा आपका। ठीक है, और नेक्स्ट आते हैं सी क्वेश्चन पर, राइट अबाउट 4
कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग बींग्स, ओफो, लिविंग बींग से कैरेक्टरिस्टिक पूछे। देखिए 5 का ग, जीवों के 4 प्रमुख लक्षणों का वर्णन कीजिए। बताइए भाई, वो रेस्पिरेशन कर लेते हैं, रिप्रोडक्शन कर लेते हैं, वो क्या मूवमेंट्स कर लेते हैं, उनमें कॉन्शियसनेस होती है, और क्या बताओगे? हो गया 4। ठीक है, तो ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन था, 10th क्लास का कह सकते हो। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर। उसके बाद है डी, राइट शॉर्ट नोट ऑन फॉलोइंग, रोल ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स इन इंक्रीजिंग द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। देखिए ये हम लोगों ने फर्टिलिटी ऑफ सॉइल में भी पढ़ा है, 11th में भी पढ़ा है, और मतलब ऑलमोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, डिस्कस भी किया हुआ है। सो लेग्यूमिनस प्लांट को आपको बताना है कि उनमें कैसे इंक्रीजन होता है। ठीक है, तो जो भी हमारे लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं, मैंने आपको बताया था कि राइजोबियम लेग्यूमिनेंसियरम नाम की बैक्टीरिया रहती है जो नाइट्रोजन को फिक्स करती है, और ये कहीं ना कहीं उसका इंपॉर्टेंट रोल था। तो थोड़ा सा क्वेश्चन पूछने का तरीका मुझे समझ में नहीं आया इसका, बट यहाँ पे हम हाँ नाइट्रोजनस जो हमारे बैक्टीरिया हैं वो कैसे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं वो फैक्ट्स यहाँ पे हम बताएंगे। देन वैसेक्टॉमी, आपको पता ही होगा, वैसेक्टॉमी ट्यूबेक्टॉमी जैसी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी, क्योंकि देखिए 1.5 मार्क्स का था, तो इतना अगर आपने लॉजिकली वहाँ पे लिखा होगा तो वो सफिशिएंट है। वैसेक्टॉमी आपको पता है, वास्ट डिफरेंस को आपने काटा, टाइड किया, इट्स अ वैसेक्टॉमी, मेल्स में होती है, पूरी डिफाइन किया होगा आप लोगों ने एक तरीके से। ये क्या है, सर्जिकल मेथड था कंट्रासेप्टिव प्रोसेस का, मेल्स में वो भी। तो आई थिंक कुछ लोगों ने तो बनाया भी होगा डायग्राम, जहाँ तक लगता है मुझे। नेक्स्ट आगे आते हैं, 6 क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। तो 6 है यहाँ पर, 6 का ए, गिव एन अकाउंट ऑन माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट, जैव नियंत्रण कारक के रूप में सूक्ष्म जीवों का एक विवरण दीजिए। भाई हम लोग बायो कंट्रोल एजेंट्स में कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज़ करते हैं, ये यहाँ पर इन्होंने हमसे क्वेश्चन हम लोगों से पूछा है। तो याद होगा आप लोगों को, बायो कंट्रोल एजेंट्स में हम लोग एज अ बीटी क्रॉप्स ही फॉर्म करते हैं, आरएनए आई टेक्निक्स जो एक तरीके से फॉलो करते हैं। मतलब जहाँ पर भी आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज़ कर रहे हो ना, और उनकी हेल्प से आप एज अ उन्हें बायो कंट्रोल एजेंट्स यूज़ कर रहे हो, तो वो सब हो जाएगा। अभी कल ही क्वेश्चन में था पैकेलो वायरस, वो हो जाएगा, बीटी कॉटन हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें हैं, आपको लिखना था वहाँ पे, मेंशन करना था। नेक्स्ट आगे आता है, और तो ये हो गया। देन है बी क्वेश्चन, डिस्क्राइब द डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट्स ऑफ एन एंजियोस्पर्मिक प्लांट विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। ये जब 5 मार्क्स बताया था मैंने, बट यहाँ पे आपसे 3 मार्क्स में ही पूछा गया है, तो आप बता दोगे कैसे पॉलन ग्रेन का जर्मिनेशन करते हैं। और इवन सब कुछ पढ़ा है हम लोगों ने, स्टमन से लेकर के कैसे हम लोगों ने वहाँ पर एमएमसी फॉर्म किया, एंड देन एमएमसी से फिर हम लोगों ने कैसे पॉलन ग्रेन्स फॉर्म किया, तो वो पूरा टॉपिक आपको यहाँ पे बताना था। ठीक है, सी क्वेश्चन पे आते हैं, राइट शॉर्ट नोट ऑन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। 2 कुछ बताने थे, तीनों नहीं बताने थे। तो अगर यहाँ पे कलर ब्लाइंडनेस आपको बताना होता तो भी आप बता देते, एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर होता है ये, एक्स लिंक क्रोमोसोम डिसऑर्डर होता है, और क्रॉस भी बता सकते थे। देन सेक्स डिटर्मिनेशन, हनी भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। अभी लास्ट टाइम ही मैंने आपको बोला था कि पहले ह्यूमन से पूछा आता था, अभी बर्ड और हनी बी में पूछा जाने लगा। ये प्री बोर्ड में भी था आपके। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भी बहुत अच्छा सा टॉपिक था, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का भी यूजेस, एप्लीकेशन ये सब बता सकते थे आप इनके। तो मतलब कोई भी 2 इन्होंने कहा था, आप तो तीनों कर सकते थे। ठीक है, कुछ लोग महान होंगे, उन्होंने तीनों किए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो डी है, व्हाट इज अ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर जो क्रोमोसोम से रिलेटेड हो, एंड डिस्क्राइब देयर फीचर्स इन ब्रीफ। बचा 3 मार्क्स का क्वेश्चन था, याद करिए। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में अभी कल भी वही है कि सैम्पल पेपर से कहीं ना कहीं सब मिलता है भाई। तो 3 हम लोगों ने पढ़े थे, क्लैनेफिल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, ये तीनों हमारे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। इनके अलावा भी मैंने आपको कुछ बहुत सारे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर बताए थे ना, पटाउ सिंड्रोम, क्राइडू चैट सिंड्रोम, तो सब क्रोमोसोम से ही रिलेटेड थे। तो यहाँ पे 3 आपको बताने थे ब्रीफ में, उनके फीचर्स भी। तो आई थिंक किया भी होगा आप लोगों ने। आते हैं हम लॉन्ग में। देखिए लॉन्ग इंपॉर्टेंट से बोला था, भर भर के लिख देना भाई। मानव कल्याण में जैव प्रौद्योगिकी के योगदान का संक्षेप में उल्लेख कीजिए। देखते हैं क्या है। तो 7th क्वेश्चन आपसे पूछा है, राइट इन ब्रीफ द कंट्रीब्यूशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर। भाई एग्रीकल्चर में भी बहुत ज़्यादा इनका यूज़ है, और मेडिसिन में भी इनका बहुत ज़्यादा यूज़ है,
डायग्नोसिस में बहुत ज़्यादा यूज़ है। तो आप प्रॉपरली एग्रीकल्चर में कैसे हम लोगों ने गोल्डन राइस बनाया, एग्जाम्पल वाइज यहाँ पे बहुत अच्छा था लिखने के लिए क्वेश्चन, कल भी किया था डिस्कस हम लोगों ने। तो गोल्डन राइस कैसे फॉर्म किया और बीटी क्रॉप्स फॉर्म किए एग्रीकल्चर में, आरएनएआई जो टेक्निक है वो यूज़ किया। मैंने आपको अनदर फ्लेवर सेवर टमाटो भी बता रखा है, ठीक है, वो किया हम लोगों ने। तो एक वो हो गया। देन उसके बाद जीन थेरेपी पढ़ रखा है हम लोगों ने, जीन थेरेपी यहाँ पे आ जाएगा। तो जीन थेरेपी में इंसुलिन भी एज अ बता सकते हो, जीन थेरेपी बता सकते हो, ठीक है, मेडिसिन के केसेस में। तो इस तरीके से बहुत अच्छे से 5 मार्क्स का एक्सप्लेन कर सकते थे, बट टाइम को देखते हुए, ठीक है। नेक्स्ट और में देखें तो और में बीटी बैसिलस थ्यूरिजेंसिस ये भी आता है आपको, इंसुलिन जीन थेरेपी। देखिए कितने महान है बनाने वाले भी क्वेश्चन पेपर को। ऊपर पूछा है बायोटेक्नोलॉजी का ह्यूमन वेलफेयर में क्या यूज़ है, और यही तीनों यूज़ अभी हम लोगों ने डिस्कस किए, ठीक है। तो बहुत अच्छा था ये क्वेश्चन, दोनों करते हैं हम, दोनों में एक ही आंसर लिखते हैं, ठीक है। तो इट्स अ गुड। तो दो लिखने थे यहाँ पे शॉर्ट नोट्स इवन फर्स्ट या सेकंड में, तो दोनों सेम थे क्वेश्चन, नो प्रॉब्लम आई थिंक। देन आई राइट अ शॉर्ट नोट एनी वन ऑफ द टू। देखिए ये बढ़िया था, दो दो चीज़ें दी थी हुई थी। एलर्जी भी आपको भी आता है, एग्जागरेटेड रिस्पॉन्स बता रखा था, एंटीबॉडी भी बता रखा था, एलर्जन भी बता रखा था। मेमोरी ग्लैंड मैंने बोला था, बहुत अच्छा डायग्राम हम लोग बना सकते हैं मेमोरी ग्लैंड में। ये भी प्री बोर्ड्स के क्वेश्चन से था आई थिंक। एससीपी मैंने आपको सिंगल सेल प्रोटीन भी बता रखा था कि एक प्रोटीन से बहुत ज़्यादा हम लोगों को चीज़ें मिल रही हैं सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म से। स्पाइरुलिनिया उसका एग्जांपल बताया था, क्लोरेला उसका एग्जांपल बताया था। तो ये भी तीनों आते थे इवन आप लोगों को, तीनों हम लोगों ने डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट अगला देखते हैं 9 क्वेश्चन, और आई थिंक इसका और नहीं था क्वेश्चन, देखते हैं एक बार। 7 का और देन 8 का आई थिंक का पेज इधर उधर होंगे, चलिए देख लूँगा। तो ये था क्वेश्चन। और देन है 9 में, जैव विविधता को परिभाषित कीजिए तथा इसके मैथ, एक सेकंड 1 सेकंड, हाँ ये है इंग्लिश में। 9 डिफाइन बायोडाइवर्सिटी एंड राइट इट्स इम्पोर्टेंट। बायोडाइवर्सिटी क्या है, सब ने बहुत अच्छे से डिफाइन किया होगा, और इसका इम्पोर्टेंस भी क्या है। आई थिंक पूरा थ्योरेटिकल टॉपिक, बहुत अच्छा टॉपिक लिखने वाला, मतलब ऐसे लिख डालो पूरा आप इस पे। देन फिर ऐसे ही था, पर्यावरण से आप क्या समझते हो, इसको साफ तथा स्वच्छ रखने के कुछ उपायों का उल्लेख कीजिए। ओके 1 सेकंड, यस। व्हाट डू यू मीन बाय एनवायरनमेंट, सजेस्ट सम सुटेबल मेजर्स टू कीप इट नीट एंड क्लीन। भाई एनवायरनमेंट क्या है, जो चारों तरफ है, आवर सराउंडिंग, कैसे इसे हम साफ रख सकते हैं, पर्यावरण को बहुत अच्छे से आप लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ तो ज़रूरत ही नहीं है आपको किसी की। तो आई थिंक ऑलमोस्ट सब क्वेश्चंस देखे हम लोगों ने, और यहाँ पे मुझे लग रहा है शायद ये मिस हो गया है क्या 8 का, या फिर अब जो भी रहो, एक सेकंड मैं चेक करता हूँ। ओके सो स्टूडेंट्स ये है 8 क्वेश्चन, देख लीजिए। व्हाट इज इकोलॉजिकल एडॉप्टेशन, प्रूव दैट वन ऑन द बेसिस ऑफ एनाटॉमिकल कैरेक्टर जीरोफाइट्स आर एडॉप्टेड टू देयर एनवायरनमेंट। सो क्वेश्चन था यहाँ पे कि जो इकोलॉजिकल एडॉप्टेशन है वो क्या होता है, अभी हम लोगों ने एडॉप्टेशन पे बात भी की थी। और यहाँ पे एक का पूछा एनाटॉमिकल कैरेक्टर जीरोफाइट्स प्लांट्स का। तो आई थिंक ये भी इजी ही था। जीरोफाइट प्लांट में एनाटॉमिकल मैंने बताया था, उनके स्टोमेटा संकीर्ण होते हैं, जो लीफ है वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस होती है, निडल के फॉर्म में कहीं कन्वर्ट हो चुकी होती है, तो कहीं क्यूटिकल की लेयर प्रेजेंट होती है, और संकन स्टोमेटा है, रूट बहुत ज़्यादा डिप्ड होता है। तो ऐसे बहुत सारे फीचर्स। तो आई थिंक ऑलमोस्ट हो गया होगा आपके सारे क्वेश्चंस। सो नाउ स्टूडेंट्स आई थिंक यहाँ पे हम लोगों ने होल क्वेश्चन पेपर को डिस्कस किया, सोल्यूशन दिया हम लोगों को। सभी क्वेश्चन बहुत इजी थे, आई थिंक पढ़े हुए क्वेश्चन थे, और ऑलमोस्ट 1-2 क्वेश्चन में अगर लगता भी है ऐसा कुछ, तो कहीं ना कहीं से हम लोगों ने 11-12 तक में पढ़ रखा है। और मुझे तो नहीं लगा ऐसा कुछ भी कि जो ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो जिसे हम लोगों ने कभी डिस्कस ना किया हो। जिस तरीके से मुझे बहुत टेंशन थी कि कहीं ऐसा कोई क्वेश्चन ना आ जाए, तो आई थिंक कर पाए होंगे आप लोग, तो इट गुड। और ये वीडियो भी आप लोगों के लिए हेल्पफुल ही रहा होगा, ओवरऑल स्टडी हेल्पफुल रही होगी। सो नाउ एटलीस्ट थैंक यू स्टूडेंट, एंड थैंक यू सो मच।